Hello, lovelies. So, welcome to Raw Lovelies. So, today I'm going to share a mini long vlog. कह सकते हो कि a day in my life. So, after arriving from a PG for a long vacation, my morning starts at 9:30 or 10. As my mom, dad, and my brother is not at home, that is how because my mom, dad is both are working and my brother has gone to the college. तो मैं अकेली थी घर पे तो उठी मैं 10 बजे फिर मैं फ्रेशन अप होके पानी पीने चली गई. पानी अच्छे से पीना चाहिए बाय द वे पीपल. सुबह उठो पानी जितना हो सके पियो बिकॉज आ चुका है एंड समर में वी गेट डिहाइड्रेटेड मोस्टली. सो हमें एंश्योर करना चाहिए कि हम अच्छे से हाइड्रेटेड रहें. उसके बाद मैंने खाना मतलब ब्रेकफास्ट के लिए मैं चली गई जहाँ पर मेरी मम्मी ने बनाया था चावल, इसके साथ भिंडी की सब्ज़ी. उसके बाद इसके साथ मुझे लेमन चाहिए होता है. तो ये सब दे के मैंने कंप्लीट कर लिया था ब्रेकफास्ट. उसके बाद ही मेरी मम्मी की कॉल आती है कि हेलो देखो बारिश आ रही है तो एक काम करो आप छत पे जाओ एंड कपड़े लाओ, ये सब बोलते हैं. मेरी मम्मी का ना यही होता है हमेशा. वो घर पे मतलब फ़ोन करके मुझे बोलती है प्लीज़, मैं जब घर पे होती हूँ कि जाओ कपड़े लाओ, ये सब ही बोलती रहती है और मुझे जाना पड़ता है. फिर देखते कोई बारिश नहीं है, मम्मी ऐसे ही बोल रही थी. मम्मी को शायद वेदर पे ट्रस्ट नहीं है. आप लोगों की मम्मी भी ऐसे करती है ना, मम्मी लोग होते ही ऐसे हैं मेरे डियर्स. और फिर देखो मैं कपड़े लाने के लिए मैं ट्राई कर रही थी कि एक हाथ से मैं करूँ, बट देखो गिर गया, अच्छे से गिर गया. मेरे भाई का पैंट था ये. माय गॉड, अगर ये सामने होता ना मुझे मतलब कुछ भी कर देता. और ये कुछ फ्लावर्स हमारे टेरेस पे हुए थे. तो हाँ मैं ये बोलूँगी येलो कलर मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ब्राइट कलर है अकॉर्डिंग टू मी एंड आई लव इट. फिर मैंने छत का व्यू भी लिया तो बहुत अच्छा था. कहते हैं वरना डेटाबेस की भाषा में इसे स्कीमा भी कहते हैं. स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेसेस के अंदर डिजाइन. तो कॉलम्स हमें क्या मम्मी फिर घर आ गई थी. आने के बाद मैंने नहा लिया और घर पे जब होती हूँ ना मेरे नहाने का टाइम टोटली डिफरेंट होता है बिकॉज आई टेक माई शावर एंड आई कैन से 1 AM और या फिर 2 तो बज ही जाता है. जो मैं शौक हो जाती हूँ जब मैं पीजी जाती हूँ बिकॉज तब मैं बहुत सुबह सुबह नहाती हूँ. मैं बहुत शौक हो जाती हूँ बाय द वे. फिर हाँ मैंने भगवान जी को बोला थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एवरीथिंग वी हैड लाइक वांटेड. सो ये याद रखना हमेशा भगवान को थैंक्स ज़रूर कहना. बट मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं भगवान को मैंने भाई के हिसाब से थैंक्स नहीं बोल सकती. देखो मुझे क्या कर दिया उसने. उस दिन ही हमारा झगड़ा हुआ था और ये मुझे मेरे हाथ का तो हुलिया बता दिया उसने. फिर हाँ नहा के फिर मैंने ये लिया. फिर मैंने लंच भी किया. कुछ डिफरेंट नहीं बिकॉज मुझे ना गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों में. तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया. जस्ट सिंपली भाजी एंड हमारे बंगाली में बोलते हैं तो भाजी दाल एगुलो दिए मैं खेची. तो हाँ तो ये सब मेरे हाथ का कंडीशन. आफ्टर टेकिंग द मिल मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मी कि मैं आफ्टरनून नैप लूँ. अगर मेरे एक दिन भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में जब रहती हूँ तब मेरा नहीं होता तो मुझे चाहिए बाय द वे. फिर मैं 6:45 को उठ गई इवनिंग टाइम में. फिर मुझे चाहिए था कि चाय पियो और पापा समोसे लाए थे वेरी टेस्टी. आफ्टर दैट आई हैड वॉच दैन हमने डिनर भी कंप्लीट कर लिया था बाय 9:30 को बिकॉज मेरे पापा जो है उनको टाइमली डिनर चाहिए. उनको 9 को ही चाहिए होता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ कि हम जल्द से जल्द डिनर कर ले. 9 के अंदर 9 बजे के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए. उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी कि मैं फिर से रिजुवेनेट करूँ एंड डू जर्नलिंग बिकॉज आई एम वेरी लेफ्ट आउट इन दैट. फिर मेरा क्या होता है रात को मैं दूध पी के ही सोती हूँ तो उसको भी मैंने ले लिया था. एंड यही मेरा ब्लॉग का एंडिंग आ जाता है क्योंकि हाँ गाइस मुझे बताना दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट जो ये डे इन माई लाइफ में लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ. Do let me know how it is. I know it is not that much of okay, but yeah, I'm trying. Thank you for watching.